अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले सबसे अहम खबर, सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को दोबारा अटक की अदालत में पेश कर दिया गया। इमरान रियाज को इलाका मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर की अदालत में पेश किया गया है। पेशी के मौके पर पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली ताहिर सादिक समेत अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुनों ने इमरान रियाज के हक में शदीद नारेबाजी की। इससे पहले पुलिस इमरान रियाज को सुबह भी अदालत लाई थी, तहम अदालत ने इमरान रियाज को 2 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दिया था। इमरान रियाज को गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी के बाद अटक थाने मुंतकिल किया था, जहां उन्हें लॉकअप में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को दोबारा अटक की अदालत में पेश कर दिया गया है। इलाका मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर की अदालत में इनको पेश किया गया। पेशी के मौके पर पीटीआई रुकने कौमी असम्बली ताहिर सादिक समेत अरकान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कारकुनों ने इमरान रियाज के हक में नारे भी लगाए। इससे पहले भी पुलिस इमरान रियाज को सुबह अदालत लाई थी, ताहम अदालत ने इमरान रियाज को 2 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दिया था। इमरान रियाज को गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब से हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी के फौरी बाद अटक थाने मुंतकिल कर दिया था, जहां उन्हें लॉकअप में तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। इमरान रियाज इस वक्त अटक की अदालत में मौजूद हैं। दूसरी बार इनको आज ही अटक की अदालत में पेश किया गया। इलाका मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर की अदालत है, जहां पर पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली ताहिर सादिक भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इमरान रियाज के हक में यहाँ पर नारे भी लगाए गए। इमरान रियाज की तस्वीर सुबह वायरल हुई थी, जिसमें हथकड़ी लगे हुए उनको देखी जा सकती है। तशद्दुद का निशाना भी इमरान रियाज को बनाया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हाफिज़ खलील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। हाफिज़ खलील, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इमरान रियाज की जमानत मंजूर होगी नहीं होगी, क्या लग रहा है? जी, इस वक्त अभी जो है सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज की जो है कमरे अदालत में यहाँ पे समाअत इस केस की जारी है। और इस वक्त दोनों जानिब से दलाइल जो है पेश किए जा रहे हैं। और जो इमरान रियाज के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उनका ये कहना था अदालत को कि पुलिस के पास गिरफ्तारी का इख्तियार करना तो दूर की बात है, इनके पास एफआईआर भी करने का इख्तियार भी नहीं है। और अगर इस एफआईआर के मतन को इस सदी का सबसे बड़ा अगर सच भी मान लिया जाए, तो भी पुलिस के पास ये इख्तियार हरगिज नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करे, और न ही इसके पास पुलिस के पास इस मतन का है। जबकि दूसरी तरफ जो है मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर का पुलिस से ये सवाल किया गया है कि जब आपके दायर इख्तियार में ये नहीं था तो आपने इमरान रियाज को गिरफ्तार क्यों किया। और अभी समाअत मजीद जो है वो जारी है, दोनों तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं। तो हाफिज़ खलील, ये बताइएगा, पुलिस की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया जब अदालत ने उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे ये गिरफ्तारी की है, किस कानून के तहत की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? पुलिस की जानिब से अभी तक जो है इसकी कोई अपडेट नहीं है। अभी जैसे ही जो है उसकी अपडेट हासिल होती है तो वो भी अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी समाअत जारी है। और मौसम की वजह से जो है पुलिस जहाँ पे जो सिक्योरिटी अमला था वो यहाँ से हट के दूसरी जानिब जो है वो जा चुका है। और इस वक्त जो है बारिश की वजह से जो है जो सिक्योरिटी का अमला था वो इंतहाई मुतासर हो चुका है। जबकि समाअत कमरे अदालत में जारी है। जी, जैसे ही दलाइल वहाँ से मजीद जो है दलाइल का सिलसिला जारी है, और जैसे ही कोई जवाब वहाँ से आएगा तो जरूर शेयर। और हाफिज़ खलील, ये भी बताइएगा कि अदालत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं, ताहिर सादिक उनके एमएनए वो भी मौजूद हैं। जी, जिला कचहरी में यहाँ इस वक्त पीटीआई के जो रुकने कौमी असम्बली है मेजर ताहिर सादिक खुद मौजूद हैं, और पीटीआई के अरकान की कसीर तादाद जो है वो मौजूद है, जो कि पेशी के वक्त इमरान रियाज के हक में और हुकूमत के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी करते रहे। और इस वक्त शदीद बारिश में भी जो है पीटीआई के कारकुनान जो है जिला कचहरी के अहाते में मौजूद हैं। जी सही। और हाफिज़ खलील, तासुरात इनके क्या हैं? नारे लगा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इमरान रियाज की जमानत यहाँ पर होती है तो जाहिर है उनके हक में मजीद भी नारेबाजी होगी। क्या जज्बात और तासुरात इस वक्त वहाँ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हैं? पीटीआई के कारकुनान के जो जज्बात की अगर बात की जाए तो कारकुनान जो है वो इंतहाई जज्बाती जो है वो दिखाई जो है दे रहे हैं। और अगर जमानत इमरान रियाज की मंजूर होती है तो यहाँ पे जश्न का समा होगा। और जो है बसूत दीगर यहाँ पे इस वक्त जो है वो इंतहाई शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, और उनका इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और उसकी जानिब से किए जाने वाले ये इक़दाम नामंजूर की जो है वो नारेबाजी शदीद जो है वो जारी है।
ठीक है हाफिज खलील, बहुत शुक्रिया आपसे। वक्तन फ़वक्तन मजीद भी जानते हैं। नुमाइंदे हाफिज खलील अटक से सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, जहां इमरान रियाज इस वक्त इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिए गए। उनके जो वकील हैं मियां अशफाक, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं था जिसके तहत पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। अदालत की जानिब से पुलिस से जब ये सवाल किया गया तो अभी तक पुलिस का मौक़िफ़ सामने इस सूरत हाल में नहीं आ सका कि किस बुनियाद पर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है। और हक घर बैठे नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। अवाम को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलना होगा। फवाद चौधरी ने अवाम से घरों से निकलने की अपील कर दी। कहते हैं इमरान रियाज और हलीम आदिल शेख को अगवा किया गया, कभी मार्शल लॉ के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वज़ीर इत्तलात को भी तनकीद का निशाना बनाया। शीरी मज़ारी बोली, जमहूरियत में सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछने की पादाश में लोगों को गिरफ्तार या गायब करना जमहूरियत नहीं। पाकिस्तान में अब जंग जमहूरियत के लिए, अगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को जमहूरियत के लिए बाहर निकलना होगा। राइट ऑफ पीपल टू फॉर्म गवर्नमेंट जो फंडामेंटल है, बुनियाद है, उसके खिलाफ बाहर निकलेगा। बाकी तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो है वो बाहर निकलेगा, इंसानी हकूक के लिए बाहर निकलेगा। आप देखें जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है और जमहूरियत में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने सवालों का जवाब अरेस्ट से करना है, लोगों को गायब करके करना है, तो फिर ये जमहूरियत नहीं है। क्यों इतना स्टेट का और कौम का टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है एक जाली पार्लियामान को चलाने में, जिधर ना कोई ऑपोजिशन है ना कुछ। पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल मार्शल लॉ की मिसाल है। हलीम आदिल के साथ जो कुछ हुआ, ऐसा लगता है कि उन्हें अगवा किया गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हलीम आदिल और इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ आज कराची समेत पूरे मुल्क में मुजाहिरे करेंगे। आज शाम को पूरे पाकिस्तान में मुजाहरा हो रहा है प्रेस क्लब के सामने 5 बजे हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ और इमरान रियाज शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं कराची की सारी अवाम से दरख्वास्त करता हूँ, रेन और शाइन, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, अगर आज आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे वो वक्त दूर नहीं कि आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। कल इमरान रियाज के साथ जो हुआ ये बदतरीन मार्शल लॉ की मिसाल है। आज़ादी सहाफत के ऊपर जंजीर न लगाई जाए, जो हम देख रहे हैं दूसरे हमारे एंकर समी इब्राहिम के साथ, जमील फारूकी के साथ। हम नाम लेते चले जाए, जिसके लब खुले उसे बंद कर दो, जिसे लब खुले उसे जूते मारो, जो लब कुशाई करे उसे जेल में डाल दो। कि हमें हलीम आदिल शेख का पता चाहिए, हमें मालूम करना है कि हलीम आदिल शेख कहाँ है। जंगल का कानून इस मुल्क में नहीं चलेगा। अगर आप जंगल का कानून चलाएंगे तो फिर आपको जंगलियों का सामना भी करना पड़ेगा। हमें मालूम करना है कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुकूमत है कि नहीं। चोरी और सीना जोरी, पंजाब हुकूमत सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के मनमाने जवाब पेश करने लगी। सीनियर सहाफ़ी को पीटीआई का हामी और आईन व कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं इमरान रियाज खान ने इदारों से मुताल्लिक रेड लाइन क्रॉस की, उन पर आर्टिकल 121 बनता है। उनका दावा था कि हमें इमरान रियाज से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। इमरान रियाज उन इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे जो इदारे टीवी पर आकर अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। मलिक अहमद खान ने यास्मीन राशिद पर भी दिल की भड़ास निकाल दी। कहा यास्मीन राशिद ने एक सेक्टर कमांडर पर इल्जाम लगाया कि वो इलेक्शन के अमल में मुदाखलत कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन अंडर लॉ है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं है। तो ये जो कल साहब गिरफ्तार हुए इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि पीपीसी की दफा 121A के तहत है और इनके खिलाफ लगभग 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं। तो इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है उसमें उन्होंने एक अपनी वीडियो डाउनलोड की, उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला और उस वीडियो के कंटेंट्स क्या है? वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं और उसमें वो रियासती अदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। राय कायम करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ये राय कायम करते हुए ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, इसमें कोई एलिगेशन इस तरह से नहीं है जिसकी पॉलिटिकल नेचर हो, अबव द रूल ऑफ लॉ है, उनके खिलाफ पर्चा हो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कतई तौर पर नहीं। वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।